सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल अनमास्क। सो अपन स्लाइडिंग विंडो कर रहे थे, ठीक है। अपना 2 पॉइंटर्स कंप्लीट हो चुका है। जिन लोगों ने 2 पॉइंटर्स कॉन्सेप्ट नहीं किया है भाई लोग, वो आप उसका प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपन किए हैं 10 लेक्चर में। और उसका डीपीपी वगैरह भी है जो कि व्हाट्सएप चैनल पे है, ठीक है। तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे फ्री में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से 2 पॉइंटर्स पे आपको नोट्स मिल जाएगा, डीपीपी क्वेश्चंस मिलेंगे एंड उनके सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे। और उसी तरीके से अपन हर एक जितने भी पैटर्न्स करने वाले हैं ना, वो सबका आपको नोट्स एंड डीपीपीज वगैरह वहाँ पे मिलेंगे। एंड अपन होमवर्क भी वहाँ पे देते हैं, कोडिंग क्वेश्चंस, तो वो भी आपको रहेगा। बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव है, कुछ भी आपको डाउट होने पे मैं भी आपको हेल्प करता हूँ, अदर स्टूडेंट्स भी आपको वहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ पे मैं पोस्ट करते रहता हूँ, रेफरल अगर जिनको चाहिए, और जहाँ तक जिस जिस कंपनी में है वो वहाँ पे मैं रेफर भी कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे अपन करते हैं, ठीक है। तो अपन आते हैं स्लाइडिंग विंडो पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक फील ऑफ स्लाइडिंग विंडो यहाँ पे लेने वाले हैं, ठीक है। फील लेने वाले हैं कि सर स्लाइडिंग विंडो एक्जैक्टली क्या होता है। तो इस प्रॉब्लम के थ्रू अपन समझते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे विंडो के बारे में समझेंगे कि सर विंडो क्या होता है, फिर अपन स्लाइडिंग विंडो पे आएंगे, ठीक है। तो सर अपने को यहाँ पे एक अरे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सर अपने को एक ये अरे दिया हुआ है एंड इसके कुछ एलिमेंट्स हैं और एक के दिया हुआ रहेगा सर। और के क्या है भैया? सब अरे है। सब अरे है, छोटा सा पार्ट जो कि कंटिग्यूअस होता है, करेक्ट। सब अरे उसी को बोलते हैं। तो मेरे को सारे सब अरे का सम निकालना है जिसका साइज के है। मतलब के साइज का सब अरे जितने भी सर इस अरे में प्रेजेंट है उनका मेरे को सम है जो वो निकालना है और प्रिंट करना है। सिंपल सा टास्क सर मेरा ये है। तो अगर अपन स्टार्टिंग से चले तो सर सबसे पहला जो सब अरे है सर, सबसे पहला तो सब अरे सर मेरे को यही मिल जाएगा सर, 1 5 और -1। कितना साइज का भैया? 3। तो देखो 3 एलिमेंट का पहला सब अरे मिल गया मेरे को। तो सर पहला जो सब अरे सर रहा वो रहा सर 1 5 एंड -1, जिनका सम अपन देखें सर तो वो 5 आ गया, पहला सब अरे। सर दूसरा सब अरे क्या होगा भाई लोग बताइए? तो भाई दूसरा सब अरे 5 से स्टार्ट होगा, करेक्ट। तो सर दूसरा सब अरे होगा 5 -1 6, करेक्ट। 3 एलिमेंट उठा लिए तुम यहाँ से। तो सर दूसरा सब अरे है 5 -1 एंड 6, सर जिनका सम है सर 10, जिनका सम है सर 10, ठीक है। सर तीसरा सब अरे क्या है सर? तीसरा सब अरे आपका स्टार्ट होगा -1 से, तो -1 6 एंड 3। तो सर तीसरा सब अरे हुआ सर -1 6 एंड 3, जो कि आया सर सब इनका 8। सर चौथा सब अरे सर, फोर्थ सब अरे सर, फोर्थ सब अरे अपना हो गया 6 3 एंड 2। सर फोर्थ सब अरे हो गया सर 6 3 एंड 2, जिनका सम है सर 11। सर यही मेरे को सम निकालना है सर, यही 5 10 8 और 11 सर, यही मेरे को सर प्रिंट करना है। सारे सब अरे निकालकर उनको प्रिंट करना है। इसके आगे कोई सब अरे है क्या बताओ सर? थर्ड इंडेक्स के बाद जाने के बाद सर कोई और आगे सब अरे है क्या? देखो अगर तुम 3 से फिर बनाना चाहोगे, अभी तुम क्या बनाए हो भैया? 6 3 एंड 2 थर्ड इंडेक्स को लेके। सर इसके आगे अगर मैं ट्राई करूं सर, सो 3 2 एंड तीसरा एलिमेंट है ही नहीं सर, तीसरा एलिमेंट कोई है ही नहीं। तीसरा एलिमेंट है ही नहीं तो भाई आगे सब अरे क्यों रहेगा सर? सब अरे मेरे को सर वही आंसर में देना है जिनका साइज 3 है, 3 ही रहना चाहिए। तो भैया 3 2 एंड कुछ है नहीं, तो सर ये वाला कंसीडर नहीं होगा, ये वाला सर कंसीडर नहीं होगा। तो सर इसका मतलब सर नोट करने वाली बात ये है सर कि अपन सर अगर ब्रूट फोर्स अप्रोच की सर बात करें इसके सॉल्यूशन की सर, कि सर जितने भी पॉसिबल सब अरे हैं वो सब निकाल लो और सबका सम निकालते रहो, ठीक है। ये है सर। तो सर एक तरीका तो ये है सर कि मैं एक लूप लगाऊंगा सर, सर मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा जिनसे मैं पहले एलिमेंट पे पहले जाऊंगा सर, पहले एलिमेंट पे जो कि सर ट्रैवर्स करेगा। पहला सर जो मेरा लूप होगा सर, मैं सर एक लूप लूंगा सर जिसमें फर्स्ट जो रहेगा सर वो मैं एक एक करके एलिमेंट को ट्रैवर्स करूंगा, ट्रैवर्स करूंगा। मैं एलिमेंट को सर ट्रैवर्स करूंगा और ट्रैवर्स करने के बाद जैसे सर मैं 0 पे आया सर, सर मैं जैसे सर 0 पे आया, मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो सर ये क्या बोलता है? ये बोलता है सर, इसको भी डिलीट कर ले क्या? इसको भी अपन डिलीट करते हैं। तो ये क्या बोलता है सर कि तुम पहला एलिमेंट पे जाओ एंड पहला एलिमेंट के बाद कितने बार आगे चलोगे? पहला एलिमेंट के पास 0 और 0 से भैया 3 एलिमेंट तुम उठा लो, 1 -1 5, ठीक है। 3 एलिमेंट उठा लो और उनका सम निकाल लो। फिर तुम क्या करो भैया, 1 एलिमेंट के पास जाओ, फिर वहां से 3 एलिमेंट निकाल लो। 3 एलिमेंट क्या है भैया? 5 -1 6। फिर बोला कि भैया -1 के पास जाओ, वहां से तुम 3 एलिमेंट निकाल लो। कौन? -1 6 और 3। फिर बोला कि भैया तुम 6 के पास जाओ, वहां से 3 एलिमेंट निकाल लो, तो 6 3 एंड 2। फिर बोला कि भैया फिर तुम आगे जाओ, 3 एलिमेंट निकाल लो। बोला कि भाई 3 2 दो ही एलिमेंट है, आगे है ही नहीं। तो बोला कि भैया ठीक है, लूप यहीं पे रुक जाएगा। इसका मतलब सर जो मेरा लास्ट जो लूप चलेगा सर, कि भाई एलिमेंट के पास जाता हूं, ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात कर रहे हैं कि सर मैं एक
पॉइंटर आई लेता हूँ सर, या फिर आई लेता हूँ पॉइंटर, वो सर एक एक पहले एलिमेंट पर आता है, 3 एलिमेंट निकालता है और उनका सम निकाल देता है, फिर दूसरे पे जाता है 3 एलिमेंट निकालता है उनका सम निकालता है, फिर आगे जाता है। तो सर ये मैं कब तक कर रहा हूँ सर? जब तक मेरे को सर लास्ट इंडेक्स नहीं मिलता है जहां से के साइज का विंडो मिले। तो वो लास्ट इंडेक्स क्या है भैया बताओ? लास्ट मेरे को जो सर मिला है सर वो है 6, 3 एंड 2, इसके आगे नहीं है भैया, 6, 3 एंड 2 ये वाला का बात हो रहा है भैया। तो यहाँ पे सर इसका इंडेक्स था 3, तो सर मैं जब 3 पे पहुंच जाऊंगा तो उसके आगे मेरे को 3 एलिमेंट का विंडो नहीं मिलने वाला है, तो मैं वहीं पे रुक जाऊंगा। तो ये 3 मेरे को कैसे मिला बताओ? टोटल एलिमेंट इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, सर टोटल अरे में 6 एलिमेंट है, जिसमें से सर मेरा विंडो साइज कितना है भैया? 3 है। तो इनको मैं माइनस करता हूं तो सर 3 दे देता है सर। यही है सर मेरा इंडेक्स ऑफ लास्ट विंडो, इंडेक्स ऑफ लास्ट विंडो, इंडेक्स ऑफ लास्ट विंडो। लास्ट विंडो का इंडेक्स है जहां तक मेरे को जाना है। मेरा लूप जो है सर एक एक करके मैं आगे बढ़ता जाऊंगा विंडो खोजने के लिए, कितना तक भैया? 3rd इंडेक्स तक ही। इसके आगे जाऊंगा भाई तो मेरे को के साइज का मिलेगा ही नहीं, 3 साइज का मिलेगा ही नहीं। तो देखो ये 3 पे ही आ गया ना भाई, देखो 3 आ गया, ये 3rd आ गया। तो ये मेरे को समझ में आ गया सर कि जो मेरा एक लूप जो सर आगे बढ़ने वाला है और एक एक एलिमेंट जो विंडो साइज का है सर वो सब निकालने वाला है, वो किस इंडेक्स तक जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सर मेरे को सर स्टोरी यहाँ पे समझ में आ गया सर। तो इसका सर अपन सॉल्यूशंस की बात करते हैं कि कैसे विंडो अपन निकालने वाले हैं। तो यहीं पे मैं इसका एक स्निपेट भी लिख देता हूँ। अपन जो मेन सॉल्यूशन है स्लाइडिंग विंडो का वो टर्मिनल पे करेंगे, अपन विजुअल स्टूडियो में करेंगे, पर इनका जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है वो यहीं पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सर कैसे लिखेंगे सर? सर मेरा एक फॉर लूप चलेगा सर, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से सर आई लेस देन कहाँ तक चलेगा भैया बताइए? आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चलेगा बताइए, आप ही बताइए। सर एन एलिमेंट्स था के सर इसका इंडेक्स था सर, वो के विंडो साइज था सर, वहां तक चलेगा सर। क्यों? क्योंकि उसके बाद ये सर मिल ही नहीं पाएगा 3 एलिमेंट मेरे को विंडो साइज के इक्वल। अभी देखे ना भाई एन माइनस के करके। ठीक है, वहीं तक सर मेरा फॉर लूप चलेगा। सर इस फॉर लूप के अंदर सर आई जब 0 रहता है सर, आई का वैल्यू इनिशियली क्या रहेगा भैया? 0। तो 0 से तुम 3 एलिमेंट उठा लोगे, करेक्ट? 3 एलिमेंट क्या उठा लोगे भैया? पहला विंडो 1, 5 और -1, करेक्ट? 3 एलिमेंट उठा लोगे भैया। ठीक है, 3 एलिमेंट किसके इक्वल? विंडो साइज के इक्वल सर 3 एलिमेंट मैं उठाता जाऊंगा, जिसका इंडेक्स क्या है भैया? 0 1 2, करेक्ट? 0 1 2। जब 1 इंडेक्स पे जाओगे तब फिर 3 एलिमेंट कौन कौन सा उठाओगे भैया? 5 -1 6, यहाँ से उठाओगे 3 एलिमेंट फिर से, विंडो साइज के इक्वल 3 एलिमेंट फिर से उठाओगे। तो ये सर उठाने का काम करेगा सर एक दूसरा वेरिएबल या पॉइंटर जिसको बोलेंगे अपन जे। तो जे कहाँ तक चलेगा भैया बताइए? जे सर, जे फॉर एक जे रहेगा सर, जे इज इक्वल टू 0 से विंडो साइज तक, जे लेस देन के विंडो साइज मतलब जे प्लस प्लस। ये 3 एलिमेंट उठाता जाएगा। क्यों भैया लेस देन के मतलब क्यों? क्योंकि 3 एलिमेंट उठाना है, 0 1 2 0 1 2, करेक्ट? ये 3 एलिमेंट उठाना जाना है, उठाते रहना है। तो सर अगर मैं सर यहाँ पे 1 इंडेक्स पे हूँ तो मैं 5 -1 6 उठाया। 5 किस इंडेक्स पे भैया? 1 पे है। -1 कितने पे है भैया? 2 पे है। एंड 6 कितने पे है भैया? 3 पे है। तो देखो 1 2 3 एलिमेंट उठाना है जब तुम 1 पे हो तो, करेक्ट? 1 पे हो तो तुम्हें ये उठाना है। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे तो सर ये मैं सर जब आई का वैल्यू 1 है तब सर जे का वैल्यू क्या होगा भैया? सर 0 के मतलब 0 1 2, 0 1 2 होगा, 0 1 2 होगा। तो देखो इनको अगर तुम ऐड करते हो तो देखो तुम्हें इंडेक्स मिलता जाएगा। 1 + 0 देखो 1 पहला इंडेक्स मिल गया, 1 + 1 देखो 2 मिल गया, 1 + 2 मतलब 3 देखो मिल गया 3rd इंडेक्स। इसका मतलब सर मेरे को सर एक सम नाम का वेरिएबल सम ही तो निकालना है ना भाई। इनिशियली सम का वैल्यू 0 है सर। अब मैं सर इस फॉर लूप में जब भी आता हूँ ना सर तो मैं लिखता हूँ कि सम इज इक्वल टू सर सम ही था और प्लस ARR ऑफ क्या करोगे ऐड बताओ? I + j। देखो I + j को तुम ऐड करते जाओगे, करेक्ट? देखो I + j किए ना भाई। I का वैल्यू अगर तुम्हारा 1 था तो देखो j का वैल्यू कितना होगा भैया? 0 1 2, हमेशा 0 1 2 ही होगा। तो देखो I + 0 किए तो 1, I + 1 किए तो देखो 2, I + 2 किए तो देखो 3। तो तुम्हें वो इंडेक्स मिलता जाता है जिसको तुम्हें ऐड करना है। होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ये चीज़ सर मेरे को समझ में आया होगा। अब जैसे सर अगर मैं बात करूँ सर जब मेरा I का वैल्यू कितना होगा भाई बताइए? जब I का वैल्यू जैसे हम इसकी बात करते हैं सर, अपन बात करते हैं सर इसकी, ये 3rd वाले की बात करते हैं सर, 3rd वाले की बात करते हैं जो कि है सर -1 6 और 3। तो इसके लिए सर I का वैल्यू कितना होगा सर? जब 2 होगा तब, जब I का वैल्यू सर 2 होगा तब मेरे को 3 एलिमेंट उठाना है सर। कौन कौन सा उठाना है बताइए? -1 6 और 3। तो J का वैल्यू से कितना आएगा सर उस वक्त जब I का वैल्यू 2 है? तो J का वैल्यू हमेशा होने वाला है भैया 0 1 और 2 होने वाला है, 0 1 और 2 होने वाला है। ठीक है, तो -1 का अगर तुम इंडेक्स देखो तो कितना है भैया? 2, 6 का इंडेक्स है सर 3 एंड 3 का इंडेक्स है देखो 4। ये एलिमेंट तुम्हें चाहिए तो देखो जे को आई को अगर तुम प्लस करते हो, यहाँ पे क्या मैंने लिखा है? I + j इंडेक्स को ऐड करते जाना है। तो I का वैल्यू है 2 तो प्लस j किए पहले 0 तो कितना आ गया भैया? देखो 2 पहला इंडेक्स मिल गया। j I + j फिर से किए तो 2 + 1 देखो 3 मिल गया।
2 प्लस फिर से ये वाला जे के किए 2 + 2 देखो 4 मिल गया। तो इसका मतलब तुम्हें हमेशा अरे ऑफ i + j करने से मिल जाता है। और जब भी जैसे ही तुम्हारा सम कैलकुलेट हो गया तो तुम यहाँ पे प्रिंटफ कर सकते हो। प्रिंटफ कर सकते हो क्या भैया, परसेंटेज d एंड सम, तुम्हें मिल जाएगा। करेक्ट। तो इसका मतलब सर ये मेरा जो लूप है सर वो हर एक इंडेक्स पे जाता है, कहाँ तक जाएगा भैया, n-k तक जाएगा सर। n-k मतलब जो लास्ट विंडो मेरे को मिलेगा वहां तक जाता है, और एक j चला आता है j, और उतना 3 एलिमेंट को उठा लेता है, हर एक i पे जाकर 3 एलिमेंट उठा लेता है। जैसे सर यहाँ पे गया तो 3 एलिमेंट उठा लिया, यहाँ से 3 एलिमेंट सर ऐसा उठा लिया एंड उनको सम कर दिया, उनको यहाँ पे सर सम कर दिया और प्रिंट कर दिए। फिर आई को बढ़ाया तो सर आई मेरा 5 तक गया, तो फिर से मैं 3 एलिमेंट उठाया यहाँ से और सबको ऐड किया, प्रिंट किया। फिर आई को बढ़ाया तो सर -1 पे था, तो -1 से सर 3 एलिमेंट उठाया और उनको ऐड किया, प्रिंट कर दिया। फिर सर 6 पे गए तो 3 एलिमेंट उठाया और ऐड किया, प्रिंट कर दिया। ऐसे कर रहा है सर। तो ये अलग अलग देखो विंडो है। करेक्ट। पहला विंडो क्या था भैया, 1 5 -1 का सर एक विंडो बना, फिर 5 -1 6 का सर अलग विंडो बना, इसका अलग विंडो बना, इसका अलग अलग विंडो बना। तो इस तरीके से सर अपन ब्रूट फोर्स सॉल्व कर लिए। तो अपन देखने वाले हैं कि सर अलग अलग विंडो ना लेके सर अपन एक ही विंडो ले और उनको स्लाइड करते हुए कैसे सर इसी सॉल्यूशन को कर सकते हैं। वही होता है भैया स्लाइडिंग विंडो, जो कि अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं कि किस हिसाब से स्लाइडिंग विंडो एग्जैक्टली काम करता है। इसी प्रॉब्लम को कैसे स्लाइडिंग विंडो से काम सॉल्व कर सकते हैं, और कैसे सर स्लाइडिंग विंडो मेरे को फील देता है कि यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो अब लग सकता है। इसके अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हम लोग बात करेंगे तो भैया देखो ये फॉर लूप तुम्हारा कितना बार चलेगा भैया, ऑर्डर ऑफ n चलेगा, n टाइम्स चलेगा। और हर एक पॉइंटर के लिए, हर एक i के लिए ये 3 टाइम्स चलेगा, k टाइम्स चलेगा। 3 टाइम्स चलेगा ना भाई कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हर एक के पास जाते हो 3 एलिमेंट कैलकुलेट करते हो, तो भैया हर i के लिए k टाइम्स ये चलने वाला है। तो इसका मतलब सर ये इनर वाला हो गया सर k टाइम्स। तो ये हो गया सर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n क्रॉस k। ठीक है। तो अब इसको स्लाइडिंग विंडो से ऑर्डर ऑफ n में कैसे सॉल्व करने वाले हैं, जो कि अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तब तक आप व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा भाई लोग, एंड वहां पे आपको बहुत सारे कंटेंट मिलने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू ऑल इन लेक्चर 3।